धन्यवाद रविकांत। तो श्रोताओं, आज की मुख्य समाचारों में जम्मू कश्मीर दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का जम्मू में आयोजित रैली में संबोधन ही आज समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार है, जो अलग अलग शीर्षकों के साथ छपा हुआ है। साजिशें होंगी नाकाम, अब अन्याय नहीं सिर्फ इंसाफ होगा। 370 हटने के बाद गृह मंत्री शाह की जम्मू में पहली सभा, बोले शांति में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का शीर्षक है, वर्ष 2022 तक 5 लाख को मिलेगा रोजगार। एक और प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का शीर्षक है, 70 साल बाद जम्मू में अन्याय का युग खत्म। जम्मू में गृह मंत्री ने रैली में भरी हुंकार, अब शांति और विकास को कोई बाधित नहीं कर पाएगा। एक और हिंदी समाचार पत्र का शीर्षक है, श्रोताओं, जम्मू कश्मीर में अब नहीं चलेगी 3 परिवारों की दादागिरी, कहा गृह मंत्री श्री अमित शाह ने। एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का शीर्षक है, टेरर विल बी वाइप्ड आउट, नन विल बी अलाउड टू डिसरप्ट पीस इन JNK। होम मिनिस्टर टारगेट्स 3 families, सेज वी डिड इन अ डे व्हाट दे कुड नॉट इन 70 years। जो अन्य बातें इस महारैली की हैं वो भी समाचार पत्रों में हैं और उनमें से कुछ इस तरह से हैं। गृह मंत्री ने कहा, माता वैष्णो देवी की कृपा से आपसे मिल रहा हूं, वरना बारिश की वजह से असमंजस था। 15,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, 5 लाख को मिलेगा रोजगार। जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए IIT सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा। हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाए और आतंक का खात्मा हो जाए। श्री शाह ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को भी किया याद। इस रैली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा भी उपस्थित थे। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जम्मू शीघ्र ही एजुकेशन हब बन जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, श्री शाह उन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं जो सरदार पटेल से रह गए थे। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि गड़बड़ी फैलाने वालों को पता होना चाहिए कि केंद्र में किसकी सरकार है और कौन गृह मंत्री है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी मन की बात कार्यक्रम में त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल की अपील की। कहा, देश की बेटियों की आदर्श बनी महिला पुलिस, 7 साल में पुलिस में महिलाओं की संख्या दोगुनी होने पर जताई खुशी। सफल टीकाकरण अभियान की तारीफ की। ड्रोन तकनीक में देश को अग्रणी बनाने का आह्वान किया। कुपवाड़ा में विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 7,700 तिरंगे बनाने की भी प्रशंसा की। आज ये समाचार भी समाचार पत्रों का प्रमुख समाचार है, जो मुख्य पृष्ठों पर ही छपा हुआ है। मुख्य पृष्ठों के कुछ और समाचार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने IIT जम्मू के कैंपस का उद्घाटन किया। डिगियाना आश्रम में गुरुद्वारे में माथा टेका। मकवाल इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक स्थानीय के घर जाकर बातचीत भी की। पुंछ के जंगलों में सक्रिय आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए कोट भलवाल से प्रोडक्शन रिमांड पर ले जाया गया आतंकवादी भागने की फिराक में ढेर। छिपे आतंकियों ने की फायरिंग, 3 जवान जख्मी हुए। शोपिया में CRPF दल पर हमला, क्रॉस फायरिंग के दौरान युवक की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 72 नए मामले, 62 कश्मीर डिवीजन से और 10 जम्मू डिवीजन से। आज के कुछ और समाचार। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के प्रतिनिधि मंडल ने की गृह मंत्री से मुलाकात, जम्मू के मुद्दे सामने रखे। लद्दाख में आया 4.2 तीव्रता का भूकंप। 5वें दिन फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज करेंगे आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू। अब IIT जम्मू में बिना कैट पास के विद्यार्थियों के लिए MBA का मौका। बिजली गुल रहने से शहर में गहराया पानी का संकट। कई इलाकों में 20 मिनट और कहीं आधा घंटा हुई पानी की आपूर्ति। भाजपा ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को उनके जन्मदिवस पर किया याद। बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। JKPSC द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कल बैठे 20,777 अभ्यर्थी। SMVDU में डोगरी वर्कशॉप का आयोजन। डोगरी लेखक और पद्मश्री से सम्मानित श्री नरसिंह देव जम्वाल मुख्य अतिथि थे।
कल करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर सुहागिन महिलाओं ने देखा अपना चांद। शहर में मंदिरों और घरों पर पूजा करने के बाद व्रत खोलकर पति की दीर्घायु की कामना की, सास ससुर से लिया आशीर्वाद। आज ये समाचार भी श्रोता और चित्रों सहित समाचार पत्रों की शोभा बना हुआ है। खेल समाचारों की बात करें तो आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। 29 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान की विश्व कप में भारत पर जीत। कुछ समाचार पत्रों ने इस समाचार को मुख्य पृष्ठ पर भी छापा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा, टूर्नामेंट की शुरुआत है, अंत नहीं। मौसम की बात करें तो बारिश और बर्फबारी की बहुत सारी खबरें आज समाचार पत्रों में हैं। आज भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। तापमान कल का अधिकतम रहा 22.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16.3 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 5:49 पर और कल सूर्योदय होगा 6:30 पर।